ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। भगवान नरसिंह देव को जब भी आप प्रणाम करें तो इस श्लोक, इस मंत्र का जरूर उच्चारण करें। आज नरसिंह चतुर्दशी है, आज बहुत पवित्र तिथि है। आज के दिन भगवान विष्णु मेरे हरि नरसिंह रूप धारण करके अपने भक्त की रक्षा के लिए पधारे थे। आज की वो तिथि संध्या के समय भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। जय नरसिंह देव। आप सभी भक्तों को भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य दिवस की बापू जी सरकार की ओर से अनगिनत बधाइयां। हिरण्यकशिपु जो अपने ही पुत्र प्रहलाद के ऊपर अनेकों अत्याचार किए, खुद को भगवान समझ के बैठा और उसको इतने बड़े बड़े वरदान थे कि न दिन में मरूं, न रात में, न सुबह में, न शाम में, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न घर के भीतर, न घर के बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। कितने सारे वरदान, इतने सारे वरदान उस हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से प्राप्त किए थे। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, ध्यान से सुनना, उसने साधु संत महात्माओं पर भी अत्याचार किए थे। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद, जो वो भी भगवान का भक्त था, उसके ऊपर अत्याचार किए। क्या नहीं किया हिरण्यकशिपु ने। तब भगवान ने देखा कि अब हिरण्यकशिपु के पाप का घड़ा भर चुका है, अब इस घड़े को फोड़ना पड़ेगा। तब एक दिन हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए खड़ा हो गया। प्रहलाद ने कह दिया, क्योंकि प्रहलाद को भरोसा था कि मेरी रक्षा करने के लिए वो स्वयं मेरा हरि आएगा, कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी हो। तो हिरण्यकशिपु कह रहा है, हे पुत्र प्रहलाद, आज हम आपको मृत्यु दंड देंगे। तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मेरा हरि बचाने वाला बैठा है ना, वो मेरी रक्षा करेंगे। वो 1000 हाथ वाला है, आप तो सिर्फ 2 हाथ वाले हैं। मेरा हरि मेरी रक्षा करेगा। अच्छा, तेरा हरि कहाँ है जो तुम्हारी रक्षा करने अभी आएगा? यहाँ कोई नहीं आ सकता है। देखो, यहाँ कोई है? कोई नहीं आ सकता। प्रहलाद ने कहा, जहां कोई नहीं आ सकता वहां वो आ सकता है। वो तो कहीं भी आ सकता है। उसी वक्त एक स्तंभ को चीरते हुए मेरे भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और आधा सिंह रूप और आधा मानव रूप, और आके भगवान ने उस हिरण्यकशिपु को सबक सिखाया और उसके शरीर की अतड़ियां निकाल के उसका अंत कर दिया, और भगवान ने पाप का अंत कर दिया। प्रहलाद को भगवान ने बहुत प्रेम दिया। प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और कहा, मांगो वरदान क्या चाहिए। प्रहलाद ने कहा, प्रभु वरदान देना ही है तो मेरे पिता के अपराधों को क्षमा कर दो। दया आ रही थी प्रहलाद कि जीवन भर मेरे पिता ने अपराध किए हैं, कम से कम भगवान अब उनको माफ कर दो। कहा, प्रहलाद तेरी भक्ति के कारण तेरे पिता को तो क्या, मैंने तेरे कई वंशों का बेड़ा पार कर दिया है। एक भक्ति करता है सबका भला होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बेटा भक्ति कर रहा है तो पिता न करे, पिता कर रहा है तो बेटा न करे। करना सबको अपना भजन भक्ति है, लेकिन फिर भी हमारे घर में अगर समझो सब भक्ति करे तो फिर सोचो कितना आनंद होगा। एक करे कितना भला होगा, पर सोचो अगर पूरा परिवार ही भक्ति करे तो कितना भला होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।